गलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वधा मंगलमय मंगलकरण विनबो बारंबार ज्ञान उदधीयरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित तीर्थों को भी पवित्र करने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य महात्मागण, तमाम ग्रामीणवासी सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। भगवान राम का सदुपदेश है। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है मनुष्य शरीर की महिमा। मनुष्य शरीर की कितनी बड़ी महिमा है, क्या इसकी गरिमा है, कितना इसका महत्व है, और मनुष्य का शरीर पाकर हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए और कर क्या रहे, इसी के संबंध में हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। और दूसरी बात यह है कि यह सत्संग का आयोजन आज यहाँ किस उपलक्ष्य में रखा गया है, यह तो आप तमाम ग्रामीणवासी सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी माता बहनों सबको पता है।
कि हमारे परम श्रद्धेय जलेश्वर बाबू की धर्म पत्नी यह असार संसार छोड़कर परलोक गमन कर गई। आज वही आत्मा की श्रद्धांजलि है। उसी श्रद्धांजलि के शुभ पर यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। भाव क्या है? हमारे परम श्रद्धेय जलेश्वर बाबू, उनके पुत्र और पुत्र बधुएं 100 परिवार के मन में यही हार्दिक इच्छा है कि ये माताजी जो असार संसार छोड़कर परलोक गमन कर गई, उस माताजी के आत्मा रूपी गाड़ी दिनों दिन मोक्ष धाम को आगे बढ़े और सदा सदा के लिए उस शांति पद की प्राप्ति हो जाए। इसी उद्देश्य से यह सत्संग जग रखा गया है। इसी उद्देश्य महापुरुषों ने कहा कि पति अगर हो तो हमारे परम श्रद्धेय जलेश्वर बाबू जैसे हो कि अपनी धर्म पत्नी के आत्मा के शांति के लिए इस तरह का शुभ अनुष्ठान करे। और पुत्र और पुत्र बधुएं हो तो जलेश्वर बाबू के पुत्र और पुत्र बधू जैसे हो, जो अपनी माताजी के आत्मा की शांति के लिए इस तरह का शुभ अनुष्ठान ध्यान सत्संग का आयोजन करवावे। महापुरुषों ने कहा कि बाबू, जाना तो सबको पड़ेगा। जो भी इस संसार में जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु भी एक दिन ध्रुव निश्चित है। इसलिए संत कबीर साहब के बानी में आया है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। जो संसार में जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु एक दिन ध्रुव निश्चित है। क्योंकि और बातों में संदेह किया जा सकता है, होगा अथवा नहीं भी होगा। आपने अपनी जमीन में फसल लगाया है, वह फसल लहलहा रहा है, वह फसल लहलहा रहा है। क्या पता वो फसल को काट के अपने खलिहान तक ला पाएंगे कि नहीं, संदेह है। आपने बहुत सुंदर एक महल बनवाया, क्या पता उस महल में रहकर आप सुख भोग कर पाएंगे कि नहीं, संदेह है। आपने एक बेटा को जन्म दिया, क्या पता उस बेटा से आपको बुढ़ापा में सुख मिलेगा कि दुख, संदेह है। यानी दुनिया की सारी बातों में संदेह किया जा सकता है, लेकिन क्या इस बात में भी कतई संदेह है कि हम कभी नहीं मरेंगे? है संदेह? सबको मरना पड़ेगा, यह ध्रुव निश्चित है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर सबको मरना है, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। अब विचारना इस बात को है कि सिंहासन पर बैठ करके आराम से कौन जाएगा स्वर्ग धाम या मोक्ष धाम, और जंजीर से बंद करके जमदूत का मार खाते हुए कौन जाएगा? इस पर विचारना है। क्या जिनके पास
हजारों हजार बीघे जमीन है, अरबों खरबों रुपया बैंक बैलेंस किया हुआ है, अट्टालिका 10 मंजिल हवादार एयर कंडीशन मकान है, बाग बगीचा हाथी घोड़ा बेटा बेटी नाती पोता की कोई कमी नहीं है। ऐसे बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति जमींदार व्यक्ति का शरीर छूटेगा तो वो सिंहासन पर बैठकर आराम से स्वर्ग या मोक्ष धाम जाएगा, है ना। और इधर जो गरीबी जीवन बिता रहा है, काफी गरीबी जीवन है, नित मजदूरी किया तो किसी तरह से परिवार भरण पोषण कर पाया, और मजदूरी नहीं लगने पर फक्कम फक्का भूखे पानी पी पी के रहना पड़ा। तो ऐसे गरीब से गरीब व्यक्ति का जब शरीर छूटेगा, वही आत्मा जंजीर से बंधे जमदूत का मार खाते जाएगा। क्यों? ऐसा ही है ना। मां पुरुषों ने कहा रे नहीं नहीं नहीं, कान खोल करके सुन लो, कितना हो अमीरी जीवन है, कितना हो शान शौकत का जीवन है, सब कुछ है, अगर गुरु भक्ति रूपी संस्कार नहीं है। अगर गुरु भक्ति रूपी संस्कार नहीं है, आपने जीवन काल में संत सतगुरु से सदयुक्ति जानकर गुरु का भजन नहीं किया तो बाबू शरीर छूटने पर आपकी आत्मा को जमदूत जंजीर से बांध लेंगे, और जंजीर से बांध करके मुक्तर से पीटते हुए घसीटते हुए यहां से तुमको जमपुर ले जाएंगे, और जमपुरी ले जाकर जमदूत सब कहीं तो आरा से फाड़ेंगे, कहीं तो कोल्हू में पेरेंगे, कहीं तो अग्नि में झरकाएंगे, कहीं भाला से घोंपेंगे, कहीं मुक्तर से पीटेंगे। कौन बचाएगा बाबू, कौन बचाएगा? संतवाणी में तो आया, धन संपत्ति अरु महल अटारी, एको न संग में जैतोगे। हजारों बीघे जमीन है, जाएगा कुछ साथ में, कुछ जाने वाला नहीं है। अरे हवादार 10 मंजिल मकान है, जाएगा साथ में, अरबों खरबों रुपया बैंक बैलेंस किया हुआ है, 1 रुपया भी जाएगा साथ में, कुछ नहीं, कुछ। इसलिए कहा धन संपत्ति अरु महल अटारी, एको न संग में जैतोगे। हित प्रेमी अरु बेटा बेटी, कोई न जम से बचैतोगे। हंस लगे तो सतगुरु बेरा पार गे बहिना, जाने छे सकल जहां। इस हंसा को अर्थात इस जीवात्मा को भवसागर से पार करने वाले एक ही सद्गुरु हैं, एक ही सद्गुरु। महापुरुषों ने कहा कि कितनो अमीरी, कितनो शान शौकत का जीवन है, कितनो राजशाही और बादशाही जीवन है, कितनो जमींदार व्यक्ति आप हैं, इससे क्या साथ में कुछ जाने वाला नहीं है बाबा, नहीं है। और हाँ, काफी गरीबी जीवन है,
काफी गरीबी जीवन है, अपनी जमीन जायदाद भी नहीं, अपना महल मकान भी नहीं, साधारण सरकारी जमीन में झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, किसी तरह से मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, तो पक्का। लेकिन अगर वह गरीब से गरीब भक्त गुरु से चुक्ति जान करके थोड़ा थोड़ा अगर गुरु का भजन किया, भजन रूपी पूंजी अगर उनका जमा हो गया, उस भजन रूपी पूंजी के प्रभाव से वो शरीर जब छूटेगा, शरीर जब उनका छूटेगा तो आराम से दिव्य शरीर धारण करके सोने की सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग या मोक्ष धाम गमन करेगा भजन के प्रभाव से। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, बाबू भजन करो, गुरु का भजन करो, जब तक शरीर में सांस है, जितना बन पड़े गुरु का भजन करो। दुनिया तो सबको छोड़ना है ही। सहजोबाई कहती है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पिया मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, बहुरी नहीं मनुखा देही। यह शरीर तो पानी के बुलबुला जैसा है, कब फट जाएगा, कब नष्ट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे पंजाब प्रांत के सदगुरु नानक देव जी महाराज के वाणी में आया, नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं बिरधी कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। कब तुम जमराज के फांसी में पड़ जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितनी जल्दीबाजी में हो सके, दुनिया के चहल पहल से, दुनिया के मायावी नासवान क्षणभंगुर पदार्थों से अपने मन को समेटो और सद्गुरु से सही जुक्ति जानकर भजन करो। इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता और सफलता है। सब काम किया जीवन में, अगर गुरु का भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, जीवन बेकार होगा। इसलिए ऐ संसार के समस्त ऐ संसार के समस्त नर नारियों, जीवन को अगर शांतिमय बनाना चाहते हैं, जीवन में अगर शुभ गति और सद्गति चाहते हैं, तो गुरु का भजन करो। गुरु का भजन न तो कुछ तुम लेकर के आए हो, न कुछ लेकर तुम जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। अरे जो लिया इसी दुनिया वालों से लिया, जो देना होगा इसी दुनिया वालों को देकर चले भी जाओगे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, रे मति मंद गमार भजन बिना दुनिया में। इसलिए खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना भी पड़ेगा। बाबा कबीर के बानी में तो आया, कबीर जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते, जब हम संसार में जन्म लिए थे
तो हम तो दुख के मारे दुखी होकर के रोते थे, क्योंकि ये संसार ही दुखालय है, संसार दुख का सागर है। हम जन्म लिए तो रोते थे और अगल बगल के लोग अड़ोसनी पड़ोसनी सब खुशी मनाते थे, बधाई बजाते थे कि नहीं अमुक को लड़का जन्म लिया, लड़का जन्म लिया, खुशी मना। लेकिन कबीर साहब कहते इस वाणी को उल्टा हो। अरे इस संसार में रहकर ऐसा कर्म कर्तव्य कर लो, ऐसा शुभ कर्म और सत्कर्म कर लो, परहितार्थ जनहितार्थ कर्म कर लो, जो हम हंसते हंसते संसार से विदा हो जाएं और मेरे लिए दुनिया के लोग फिर आंसू बहाते रह जाएं। ऐसा कर्म कर्तव्य करके चलो। लेकिन हम लोग मोह के नींद में सोए रहते हैं, भजन करने में टाला टूली बहुत करते हैं, भजन करने में टाला टूली बहुत करते हैं। क्या कहते हैं? आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। संत ने कहा रे ऐसा नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब तुम भगवान का भजन करोगे? समय तुम्हारे हाथ से निकलते चले जा रहा है, निकलते जा रहा है। इसलिए हमारे संत साही के वाणी में आया है, बड़ी जोशीला शब्द में हमारे संत साही कहने की कृपा किए कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू को क्या होगा? यह सुंदर और सुनहला अवसर हाथ से निकल जाएगा तो बाद में आंसू बहाने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए हमारे संत मलुक दास जी महाराज के वाणी में आया है कि ऐ संसार के लोगों, ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अरे आंखों में जब पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खरे खरे मल मूत्र का करोगे त्याग, शक्ति नहीं रहेगी शरीर में तो भगवान की भक्ति करोगे क्या? कहे मलुक दास, अरे भगवान की भक्ति कर लो तुम जवानी में, भगवान की भक्ति जवानी में करो। जितनी जल्दीबाजी में हो सके भगवान के भक्ति भजन में जुट जाओ, जुट जाओ। इसलिए हमारे संत धर्मदास जी महाराज के भी वाणी में, नर्तन के बा मान बराई, भक्ति करो तू जवानी में, बीती जवानी आई बुढ़ापा, अकल कैल तुर चुल्हानी में, प्रभु जी के आगे ना चली है भैया कोनो बहनिया ना, अरे भैया आगे बहिना ऐसन समैया न पैबो, मानो मानो बचनिया ना। इस तरह का सुंदर और सुनहला अवसर फिर हाथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। यह मनुष्य का शरीर छूट जाने के बाद, यह मनुष्य का शरीर छूट जाने के बाद कहां चले जाओगे, किस अधोगति में चले जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि रामायण से अभी हम लोगों ने सुना है कि यह जीव 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाते रहते हैं। आकर 4 लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा,
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव चार खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाते रहते हैं। चार खानी अंडज, पिंडज, उखमज, अंकुरज। इस चार खाने के अंदर 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। एक संत लिखे 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कभी गाए, पंछी गण 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 कट जावे, तब कहीं सुंदर मानुष तन पावे। इतना 84 चक्कर लगाने के बाद, दर दर भटकने के बाद, पग पग ठोकर खाने के बाद, तब परम पिता परमात्मा ने इस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। सदगुरु नानक देव जी महाराज के वाणी में आया, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होइयो, कई जन्म होए बर वृक्ष जोइयो, चिरंग काल यह दे संजरिया, मिल जगदीश मिलन की बेरिया। ये जीवात्मा कई बार हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सर्प, कीट पतंग, पेड़ पौधे के रूप में संसार में आए, और इस बार तो परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हुई है जो हम जीव को मनुष्य का शरीर मिला है। पाठ के करी में हम लोगों ने सुना है, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर परमात्मा ने कभी दया करके इस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। अगर इस मनुष्य के शरीर में रहकर प्रभु का भजन नहीं किया तो पासा पलट जाएगा। फिर नतीजा क्या होगा? अगर इस मनुष्य के शरीर में रह करके प्रभु परमात्मा की भक्ति भजन नहीं किया, भक्ति रूपी संस्कार को नहीं बनाया जीवन में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आइए संत कबीर साहब क्या कहते हैं, लख 84 भ्रमी के पाँव पे अटका, अब की पासा ना परे तो फिर 84 जा। इस बार अगर गुरु का भजन करके अपने को आवागमन के दुख से छुड़ा नहीं लिया तो फिर 84 के थपेरे में चले जाओगे। बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। अभी पाठ के करी में हम लोगों ने यह भी सुना, ताहि कब हो भल कहि न कोई, गुंजा ग्रही परस मन खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता है जो एक हाथ से पारस मणि पत्थर किन्हीं को दे दे और दूसरे हाथ से कंकर पत्थर झीना सीतू ले ले। कौन बुद्धिमान कहेगा? पारस मणि पत्थर में क्या गुण है, क्या चमत्कार है कि किसी भी लोहा को उस पारस मणि पत्थर से सटाओगे तो वह लोहा लोहा नहीं, वो सोना बन जाएगा, वो सोना बन जाएगा। इतना चमत्कारी, इतना कीमती, इतना गुणकारी वह पारस मणि पत्थर आपने एक हाथ से किन्हीं को दे दिया और दूसरे हाथ से झीना सीतू ले लिया। कौन बुद्धिमान कहेगा? विचारिए। ठीक इसी तरह से यह अनमोल हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर
इसको आप संसार की विषय वासना में, बढ़िया बढ़िया खाने में, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने में, शरीर को सजाने में, संसार के विषय भोगों को भोगने में ही अगर इसे बर्बाद कर दिया तो अंत समय में पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए तो हमारे संत शाही की वाणी में आया, मान मान मन यह तन तेरा, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। मान मान मन यह तन हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी। मान मान मन यह तन हीरा रतन अनमोल है। मान मान मन यह तन हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों के पीछे पर पगले राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। राम कृष्ण और ऋषि मुनि किसकी महिमा गाई है? राम कृष्ण और ऋषि मुनि वेद पुराण किसकी महिमा गाई है? अरे मनुष्य शरीर की महिमा। ये मनुष्य का शरीर कितना सुंदर, कितना देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। अरे इस मनुष्य शरीर को पाकर आप भगवान की भक्ति करके भगवान से अपने को मिलाकर भगवान भी बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। अन्यथा अनर्गल सब काम करके अपनी आत्मा को अधोगति में भी ले जा सकते हैं, पाखाना हौद का कीटाणु भी बन सकते हैं। ये तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा, मनुष्य शरीर का गुणगान, मनुष्य शरीर की बड़ाई रामकृष्ण ने भी किया। तमाम ऋषि महर्षि, तमाम संत सतगुरु वो भी मनुष्य शरीर की महिमा का गुणगान किए। और सारे वेद पुराण उपनिषद महाभारत गीता रामायण सब के सब हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ जितने हैं सब मनुष्य शरीर की महिमा का गुणगान गाए हैं। इसलिए कि मनुष्य का शरीर बड़ा ही सुंदर देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस मनुष्य के शरीर में रहकर भगवान की भक्ति करके आप अपने आप को आवागमन के दुख से, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा भी सकते हैं, छुड़ा भी सकते हैं। हमारे सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी में आया, ऐ संसार के समस्त नर नारियों, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष पद को प्राप्त करो। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले, यानी सीधी सी बात कि मरने से पहले, यह पंचभौतिक शरीर छूटने से पहले इतना गुरु का भजन करो, इतना गुरु का भजन करो कि इस बार मरने के बाद फिर दोबारा जन्म लेना न पड़े। इतना गुरु का भजन। इसलिए इस मनुष्य शरीर की बड़ाई सबों ने किया। राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। राम कृष्ण और ऋषि
वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। वेद पुराण आदि ग्रंथों इसकी लिखी, कलिजुग के भी संत हैं जितने, कलिजुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, सबका एक ही बोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। मान मान मन यह तन, विषयों के पीछे पर पगले, ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने, इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू क्या किया। इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू क्या किया। जो बीता सो गया बीत दिन, जो बीता रहे का कम नहीं तोल है, रहे का कम नहीं तोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा, सदाचार सत्संग सतगुरु ये तीनों संबल लेकर, सदाचार सदाचार सत्संग सतगुरु ये तीनों संबल लेकर, सदाचार सत्संग सतगुरु ये तीनों करहूं भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर। करहूं भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो, ऐसा कर मन मोल बचा ले, ऐसा कर मन, ऐसा कर मन मोल बचा ले, ऐसा कर। साही यह जो चोल है, साही यह जो चोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। मान मान मन यह तन, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अन, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है।
पिशियों के पीछे पर पगल कर रहा माटी। तो हमारे संत साहिब भी कहते हैं कि बाबू यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही अनमोल हीरा रत्न रूपी शरीर है। इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान की भक्ति करके अपने आप को आवागमन के दुख से छुड़ा लेनी चाहिए। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। सब काम आपने किया, इस दुनिया में रह करके आप दुनियादारी सब काम किया, लेकिन अगर गुरु का भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए सुने, ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू क्या क्या। अरे जो बीता सो गया बीत दिन, रहे का कम नहीं तोल है। जो समय हम लोगों के जीवन से निकल गया अनजान में, भूल भुलैया में, अरे नहीं जानकारी रहने के कारण जो समय हम लोगों के जीवन से निकल गया है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, उसके लिए सोच नहीं करना है। जो भी समय बचा हुआ है अभी भी सतगुरु के हवाले कर दो, अभी भी संत सतगुरु के हाथ थाम लो। संत सतगुरु से सदयुक्ति जानकर गुरु की भक्ति करके जीवन को सार्थक और सफल बनाओ। अरे कम से कम संस्कार अगर बन जाएगा तो क्या होगा बाबू। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में आया, अरे मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत ऊंची बात है, मोक्ष और निर्वाण पद को प्राप्त कर जाना तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन बार बार अगर मनुष्य का शरीर मिलता है यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। अरे हमारी आत्मा को यह शरीर छोड़ने के बाद हमारी आत्मा नीचे क्वालिटी के जोनी में नहीं चली जाए, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा सर्प के जोनी में नहीं चली जाए, इसके लिए करना क्या है? गुरु का भजन। जो गुरु का भजन ईमानदारी पूर्वक करता रहेगा तो जब तक उनको मोक्ष और निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हो जाएगा तब तक उस आत्मा को बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा, बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। और श्रीमद् भागवत गीता में तो भगवान कृष्ण की अकाट्य वाणी है, वो क्या बताए हैं? अरे भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों के दोनों हाथ में लड्डू है। क्या अगर भजन करते करते भजन पूरा हो गया, भक्ति पूरी हो गई तो इसी जीवन में मोक्ष और निर्वाण पद को प्राप्त कर जाओगे। अगर भक्ति अधूरी रह गई तो शरीर छूटने के बाद आपकी आत्मा को दिव्य शरीर मिलेगा, अर्थात देवता का शरीर मिलेगा, स्वर्गलोक जाएंगे, देवलोक जाएंगे, बहुत दिनों तक स्वर्ग सुख भोगने के बाद आपकी आत्मा लौटेगी तो आपकी आत्मा की भक्ति रूपी संस्कार आपकी आत्मा को खींचकर मनुष्य का शरीर दिलाते रहेंगे। यहाँ कबीर साहब की वाणी चरितार्थ है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत का संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे घटे नता को मोल। भक्ति बीज का कभी विनाश नहीं होता है। जो सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर अपने जीवन काल में स्वल्पति स्वल्प मात्र भी इस ध्यान योग का अभ्यास किया है तो इस ध्यान योग के प्रभाव से आपकी आत्मा अधोगति में जाने से बच जाएगी। इस आत्मा की दुर्गति नहीं होगी।
बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा और सुंदर सुंदर श्रीमान कुल में जन्म होता रहेगा। अरे विशेष संस्कार है तो जोगी कुल में संत महात्मा का बेटा बेटी बन करके जन्म लेंगे और सदगुरु का संजोग बनता रहेगा। गुरु से जुक्ति जान के भक्ति करते करते कभी न कभी मोक्ष और निर्वाण पद को प्राप्त कर जाएंगे। जब हमारे भगवान बुद्ध को निर्वाण पद को प्राप्त करने में भक्ति करने के क्रम में 550 जन्म लेना पड़ा तो हम लोग को निखत के मूली हैं। लेकिन हाँ, घबराना नहीं चाहिए कि 550 जन्म भक्ति किए तब मुक्ति को प्राप्त किए। अरे नहीं, हम लोग को उबना नहीं है। क्या पता पिछले कई जन्मों से कहीं 549 जन्म हम लोगों का बीतिए गया हो, ये 50वां जन्म हो, अंतिम जन्म हो, तो हौसला रखिए मन में, हौसला रखिए मन में कि हम इसी जीवन में मोक्ष और निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। हौसला रखिए और ईमानदारी पूर्वक शिष्टाचार, सुचाचार और सदाचार का पालन करते हुए एक निष्ठ होकर गुरु का भजन कीजिए। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। यह सत्संग का आयोजन हमारे परम श्रद्धेय जलेश्वर बाबू 100 परिवार मिलकर के जो करवाए। जलेश्वर बाबू अपने धर्म पत्नी कि आत्मा के शांति के लिए यह सत्संग जग करवाए हैं। मैं गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव भगवान, हमारे जलेश्वर बाबू की धर्म पत्नी की आत्मा रूपी गाड़ी चाहे जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को सच्चा सुख और शांति मिले। उनकी आत्मा दिनों दिन मोक्ष धाम पर आगे बढ़े, क्योंकि सत्संगिनी थी, गुरु के प्रति श्रद्धा रखती थी। मुझे याद है जब इधर से मैं क्रॉस करता था कभी अदा कदा, तो रोक करके दरबार देख के रोक करके, बाबा रुकिए, जब तक पैर छू के प्रणाम नहीं करती तब तक आगे बढ़ने नहीं देती। गुरु भक्ति तो थी इनके अंदर में, संस्कार तो संस्कारित तो थी, और जब तक स्वस्थ रही तो सत्संग मंदिर में भी जाकर के सत्संग भजन कराती थी। तो सत्संगिनी थी, कुछ न कुछ संस्कार तो है। इसलिए विश्वास है कि आत्मा तो अधोगति में नहीं जाएगी। स्वर्ग सुख भोगने के बाद जरूर मनुष्य का शरीर मिलेगा और सदगुरु का संजोग बनेगा, और गुरु से जुक्ति जान के भक्ति करके कभी न कभी मोक्ष निर्वाण पद को प्राप्त कर जाएंगे। सदा सदा के लिए उस शांति पद को प्राप्त कर जाएंगे। यही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव जलेश्वर बाबू की धर्म पत्नी को शांति पद की प्राप्ति करा दें, आप अपने गोद में इनको बैठा लें, यही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं। और जलेश्वर बाबू 100 परिवार को और आप तमाम ग्रामीण वासी सत्संग प्रेमी भाई बंधु माँ बहनों को मैं गुरु महाराज के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि सबों का मन सदगुरु के चरणों में सदा श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे। इसी तरह से सत्संग भजन आप लोग भी जीवन में करते और कराते रहें, और अपनी अपनी आत्मा रूपी गाड़ी को मोक्ष धाम को आगे बढ़ाते रहें। यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। जोरदार शब्द में बोलिए श्री सदगुरु।